अभी जमुआ प्रखंड मुख्यालय में मैं हूं और ये जमुआ प्रखंड मुख्यालय का देखिए जमुआ प्रखंड मुख्यालय के अंदर में जो न्यू गाड़ी जो उपकरण था ट्रैक्टर वो किस अवस्था में है इसके बारे में हम जानेंगे और ये सामने हम आपको दिखाएंगे। मेरे साथ जो है यहाँ जमुआ प्रखंड के जो 20 सूत्रीय अध्यक्ष हैं, 20 सूत्रीय अध्यक्ष हैं, 20 सूत्रीय सदस्य हैं, यहाँ वो लोग भी इस निरीक्षण में आए हुए हैं। किस कंडीशन में है ये चीज़ को हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि देखिए कि इसका इस ट्रैक्टर का किस तरह से धज्जिया उड़ गया है। सो एकदम न्यू ट्रैक्टर है। सबसे पहले मैं दिखाता हूँ, देखिए ये इंजन का जो है, इंजन का हाल आप देखिए। ये इंजन देखिए किस तरह से खुला हुआ है, कबाड़ी बन गया है। ये टायर देखिए, टायर से आपको अंदाजा लगता होगा कि ये गाड़ी एकदम न्यू थी और न्यू गाड़ी ये कबाड़ कैसे बन गया है, और वो भी प्रखंड मुख्यालय में। इस चीज को हम जानते हैं। ट्रैक्टर के बारे में मुझे जानकारी यही है कि ये ट्रैक्टर बीच में वहाँ पानी की बहुत किल्लत हो गई थी, तो प्रखंड मुख्यालय में लोग 300 रुपया ट्रैक्टर का भाड़ा टैंकर के सहित जमा होता था और इससे पानी लोग अपने क्षेत्र में ज़रूरत पर शादी विवाह और किसी भी परिस्थिति में कोई भी काम पड़ता था उसमें उसके लिए ही ट्रैक्टर उपलब्ध कराया गया था विथ टैंकर। टैंकर कहाँ इसका है पता नहीं, हो सकता है उधर कबाड़ की स्थिति में होगा। वैसे बहुत से टैंकर बीच में आया था, यहाँ पंचायत लेवल पर भी गया, लेकिन सवाल इस ट्रैक्टर का है जो मुश्किल से 1 महीना भी ट्रैक्टर नहीं चला होगा। और सीओ साहब पहले तो था बीडीओ साहब के क्वार्टर में ही रहता था, क्वार्टर के कैंपस के अंदर रहता था, लेकिन अभी पुराना सीओ साहब के क्वार्टर के अंदर है। और यहाँ आने के बाद ट्रैक्टर का लगभग पार्ट्स धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। ये इस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार यहाँ के प्रशासन है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं 20 सूत्रीय अध्यक्ष जुनैद आलम जी। जो इस तरह से कबाड़ बना हुआ है और इसकी जिम्मेदार कौन होंगे? चूंकि आप 20 सूत्रीय अध्यक्ष हैं, सरकार के आप सरकार के आदमी हैं आप, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? एक्चुअली आज जो है वो प्रखंड कार्यालय का अहाते का भ्रमण चल रहा था, परिभ्रमण हम लोग कर रहे थे हमारे उपाध्यक्ष माननीय सदस्यगण के साथ। इसकी सूचना हमें पूर्व में भी मिली थी। हम लोगों ने सदन की बैठक में इसकी आवाज़ को उठाए हैं कि सरकार के द्वारा जो गाड़ियां आम लोगों के लिए पानी की व्यवस्था के लिए दिया गया है, आखिर उसकी क्या स्थिति है और किस स्थिति में क्यों अब तक उससे जो है पानी का काम नहीं लिया जा रहा है। तो आज खुद चल कर के आके मैंने देखा तो गाड़ी की स्थिति काफ़ी भयावह है। यहाँ तक कि इंजन का एक एक पार्ट्स को खोल लिया गया है। टायर की स्थिति को देख के और इंजन में प्लेट को देख के ये प्रतीत होता है कि गाड़ी बहुत कम दिन में ही इस तरह की स्थिति बन गई है। मैं जिला प्रशासन से इसको अवगत कराएंगे और जो भी पदाधिकारी इसमें दोषी होंगे निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आप 20 सूत्रीय सदस्य हैं, तो आप लोग जो है ये इस तरह की जो लापरवाही बरती जा रही है कि गाड़ियां का नई गाड़ियों का इंजन ही उड़ जा रहा है, तो इस पे आप लोग क्या पहल कर रहे हैं? बैठक में भी सवाल उठाया गया है। अब इस पर कठोर कार्रवाई करने के उपाय हम लोग लगाएंगे। जैसे कि अभी हमारे साथी सदस्य सच्चिदानंद बाबू और जुनैद साहब बोल चुके हैं, उस पर हम लोग काफ़ी गहराई से इसको कार्य इस तरह से जो है आप सरकार के आदमी हैं, इस तरह से अगर लापरवाही और भ्रष्टाचार इसको कहा जाए बढ़ता जाएगा तो इस सरकार की बदनामी न होगी। सरकार को जो लोग बदनाम कर रहे हैं उसको हम लोग नहीं छोड़ेंगे जी। क्या बताऊं, इसका पूरा खोपड़ी ही उड़ गया है और इसकी जिम्मेदार कौन है? ये जनता की संपत्ति को जो इस तरह से बर्बाद किया जा रहा है, बर्बाद जानबूझ के किया जा रहा है, तो ये पदाधिकारी कौन से नींद में सोया है? इसका जिम्मेदार कौन होंगे बताइए? ये जनता का पैसा का दुरुपयोग हो रहा है, सरकार की संपत्ति का क्षति हो रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेंगे? ये पदाधिकारी क्या अपनी सैलरी से काट के बनाएंगे इसको? ये पूरा जो इंजन उड़ गया है, अब गर्मी का समय आने जा रहा है, टैंकर से लोग जो है सो कहीं अपना पानी को ले जाएंगे, पीने के लिए कहीं कहीं व्यवस्था किया जाएगा, लेकिन क्या अब इस स्थिति में कैसे जाएगा टैंकर? कैसे काम करेगा? टैंकर की भी वही स्थिति होगा, पता नहीं कहाँ पड़ा होगा। और ये जीप का तो हालत आप देख ही सकते हैं, कितना पुराना ठन गोपाल हो गया है। आप देख ही रहे हैं जीप का हाल क्या हो गया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी लापरवाही, घोर लापरवाही है। और इस तरह से सरकार तो सारी सुविधाएं दे रही है, लेकिन ये पदाधिकारी इतने निकम्मे टाइप में हो गए हैं और इतने घोर लापरवाह हो गए हैं
कि इनको एक जरा सा ख्याल नहीं है कि ये सरकारी संपत्ति को या जनता की संपत्ति को हम सुरक्षित कैसे रखें। सिर्फ अपना मुद्रा मोचन में और अपना पैकेट भरने में लगे हुए हैं। अब देख के आप खुद समझ सकते हैं और अब इसको कमेंट करिए, क्या इस तरह से ये हाल होना चाहिए? और एकदम नई न्यू गाड़ी है, टायर भी एक जरा सा नहीं घिसा हुआ है, एक जरा सा कि हमको लगता है 2-3 महीना अगर चले ना तो पता भी चलेगा, लेकिन 2-3 महीना क्या चलेगा? हमको लगता है कि आया हुआ है शोरूम से और शोरूम से ही ये उड़ गया और यहाँ रखे-रखे ही पूरा इंजन खोला जा रहा है। इसमें कोई सुरक्षा का है ही नहीं, इसका जिम्मेदार कौन है? साथियों, बड़ा अफ़सोस होता है कि इस तरह की चीज़ और इस तरह की लापरवाही और इस तरह की भ्रष्टाचार हमारे देश प्रदेश या हमारे गाँव में इस तरह को देखने को मिलता है ना, बड़ा ही अफ़सोस होता है। और इस तरह की खबरों के लिए आईना प्लस आपके साथ है। आईना प्लस के साथ आप हमेशा बने रहिए, जुड़े रहिए। इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि और इस भ्रष्टाचार को और इस लापरवाही को खत्म करने के लिए क्या करना होगा। चलिए, इसी के साथ पंकज कुशवाहा, आईना प्लस, सच दिखेगा तो बोलेगा। जय हिंद, जोहार।